27वीं आईनी तरमीम का बिल जुमे को सेनेट में पेश होने का इम्कान। दोनों ऐवानों में बहस के बाद 10 नवंबर को वोटिंग कराई जाएगी। जराये का कहना है सेनेट का इजलास छुट्टी के रोज भी जारी रहेगा। मुजवजा 27वीं आईनी तरमीम पर जुमे और हफ्ते के रोज बहस कराई जाएगी। 27वीं तरमीम से मुतालिक मुशावरत के लिए पीपी की मरकजी मजलिस आमला का इजलास जुमेरात को होगा। हुकूमत की 27वीं तरमीम लाने की तैयारी। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा, कानून साजी किसी जमात या फर्द के लिए नहीं, मुल्क में बेहतर निजाम के लिए की जा रही है। 27वीं तरमीम तमाम जमातों की मुशावरत से 2/3 अक्सरियत से लाई जाएगी। पीपल्स पार्टी के बगैर तरमीम नहीं हो सकती। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारवा ने कहा, अदालती अमल को मजीद तक़वियत देने के लिए तरामीम ज़ेर गौर है। आर्टिकल 24C के बारे में सिर्फ इतना कहूंगा कि पाकिस्तान को बहुत सारे सिक्योरिटी चैलेंजेस दरपेश हैं जिसके तहत बातचीत चल रही है। इस पर कोई हतमी बात करना क़ब्ल वक्त है। हसास मामला है, कयास आराइयों से गुरेज करना चाहिए। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है 27वीं तरमीम पर मुशावरत शुरू कर दी। जो भी इख्तियार होगा वो अदलिया और चीफ जस्टिस साहिबान के पास ही होगा। आईनी बेंच भी ठीक काम कर रहा है, लेकिन मजीद बेहतरी के लिए आईनी अदालतें बननी चाहिए। तरमीम पर हुकूमत की पूरी कोशिश होगी। मौलाना फजलुर रहमान को साथ मिलाएं। अट्ठानवी तरमीम को छेड़ा गया तो हुकूमत को नुकसान होगा। 27वीं तरमीम जिस अंदाज से आ रही है उससे मुल्क में दरार पैदा होगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, इस वक्त हर मुहब्बे वतन पाकिस्तानी यही चाहता है कि सब एक पेज पर हों। बैरिस्टर अली जफर का कहना है, हुकूमत आईनी तरमीम पर मुसलसल इनकार करती रही, अब सब कुछ सामने आ गया। बिलावल भुट्टो के ट्वीट के बाद वाज़ेह नजर आ रहा है हुकूमत फिर अवाम से झूठ बोल रही है। तरमीम के जरिए सदारती इख्तियारात को दोबारा छेड़ा जा रहा है। NFC अवार्ड के तरीकेकार में तब्दीली की जा रही है। सूबों के इख्तियारात महदूद किए जा रहे हैं। सबसे बढ़कर आईनी अदालत के कयाम की तैयारी की जा रही है। MQM पाकिस्तान 27वीं तरमीम में बल्दियाती तरमीमी बिल शामिल कराने के लिए कोशां। चेयरमैन MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, पहला बुनियादी नुक्ता 140A पर अमल दरामद और बल्दियाती हुकूमतों को आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिलाना है। वज़ीर आज़म से आखिरी मुलाकात में 27वीं आईनी तरमीम पर बात हुई। मुलाकात के वक्त चीजें हातमी तौर पर तय नहीं हुई थी। मुसव्विदा क्या है, तरमीम में क्या कुछ शामिल है, अभी इस पर कोई बात नहीं हुई। जब मुसव्विदा सामने आएगा तो पार्टी में मुशावरत करेंगे। मुत्तहिदा की अपने अरकान कौमी असेंबली को इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत। 26वीं तरमीम कबूल थी ना 27वीं तरमीम कबूल करेंगे। हम समझते हैं ये आइन से खिलवाड़ है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, आइन मुतफ़क्का दस्तावेज है, अपनी हुकूमत मजबूत करने के लिए तरामीम लाई जा रही हैं। ऑपोजिशन की जिम्मेदारी है कि वो उसे मुस्तरद कर दे। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका में पहला वनडे जारी। फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में जनूबी अफ्रीका की पहली बैटिंग। ओपनर्स ने 98 रन का आगाज फराहम किया। 2 साल बाद वनडे में वापसी करने वाले डीकॉक की निस्फ सेंचुरी। साइम अयूब ने ओपनिंग पार्टनरशिप तोड़ी। तमाम मैच देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। लाहौर हाईकोर्ट ने इतवार को कमर्शियल सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी का हुक्म दे दिया। स्मोक और माहौलियाती आलूदगी से मुतालिक केस की समाअत। शादी हॉल रात 10 बजे बंद करने की पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने मार्केटों और रेस्टोरेंट्स की 10 बजे बंदिश का नोटिफिकेशन पेश कर दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, पाबंदी लगाने का मकसद स्मोक का तदारुक है। माहौल में आलूदगी बढ़ने से स्मोक बढ़ रही है। नोटिफिकेशन पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाए। समाअत 7 नवंबर तक मुलतवी। खैबर पख्तूनख्वा में मौसम के तेवर बदल गए। सवात और मानसहरा के बालाई इलाकों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। मैंगोरा में काली घटाओं ने दिन को रात में बदल दिया। बारिश के बाद सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। लोअर दीर के नदी नालों में तुगयानी। तालाश में वैन पर दरख्त गिर गया, एक शख्स जाँ बहक, एक जख्मी। बुनेर में भी बादल जमकर बरसे। मालाकंड की सड़कें नशेबी इलाके जेर आब आ गए। गिलगित के पहाड़ों पर भी बर्फबारी।
सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी गरज चमक के साथ बारिश। सदर आसिफ जरदारी की दोहा में ताजिक और इराकी मनसबों से मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और दिफा के शोबों में ताउन को मजीद फरोग देने के अज़्म का यादा। आसिफ जरदारी ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मुआहदे को ताल्लुकात में गहराई का मसला करार दिया। आलमी समाजी तरक्याती कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, कतर में इसराइली जारियत की शदीद मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान दोहा डिक्लेरेशन की हिमायत करता है। हम ऐसी दुनिया चाहते हैं जहां समाजी हम आहंगी, मसावात और इंसानी हुकूक का एहतराम हो। हमारा विजन जामे और पायदार तरक्की है। आईनी हुदूद का एहतराम और हाई कोर्ट की खुद मुख्तारी तस्लीम करते हैं। मुकदमात की समाअत पॉलिसी के मुताबिक मुकर्रर की जा रही है। जल्द समाअत की दरखास्तें मेरिट पर देखी जा रही हैं। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की सबकदोश और नौ मुंतखब काबीना से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, अवामी सहूलत मराकज सुप्रीम कोर्ट और तमाम रजिस्ट्रीज में कायम कर दिए गए। सहूलत मराकज से वकला और साइलिन को शिकायत के हल की सहूलत दे रहे हैं। कलअदम पीएलपी के अहदेदारों का पार्टी से अलहदगी का ऐलान। सेंट्रल पंजाब से ताल्लुक रखने वाले साबिक टिकट होल्डर्स ने पुरतशद्दुद मुजाहिरों की शदीद मजम्मत की। बैरिस्टर उस्मान खजर ने कहा, रियासत पर हमला करके कोई जमात सियासत नहीं कर सकती। रियासत को खतरा होगा तो हमारी सियासत का कोई फायदा नहीं। कराची के इलाके राम स्वामी में डंपर की टक्कर से शौहर जाँ बहक, बीवी जख्मी, ड्राइवर गिरफ्तार। मुख्तलिफ अफराद ने डंपर को आग लगा दी। डंपर एसोसिएशन के सदर लियाकत महसूद गार्ड के हमरा जाए हादसा पहुंचे तो मुख्तलिफ अफराद ने घेर लिया, पथराव किया और आग लगाने की कोशिश की। गार्ड की हवाई फायरिंग, पुलिस ने 2 मुकदमा दर्ज कर लिए। डंपर ड्राइवर लियाकत महसूद और 20 से 25 अफराद नामजद। लियाकत महसूद ने जमानत कबलस गिरफ्तारी करा ली। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी कहते हैं, कानून हाथ में लेने की किसी को इजाजत नहीं। अवाम पर फायरिंग के खिलाफ फौरन कानूनी कार्रवाई की जाए। कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और जान ले ली। लांठी में तेज रफ्तार ट्रेलर की मोटरसाइकिल को टक्कर। 20 साल का काशान जाम हक, 19 साल का अकमल जख्मी। पुलिस ने ट्रेलर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। सिक्योरिटी फोर्सेस का कल्लात में फितना, हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन। 4 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द मारे गए। ISPR का कहना है, हलाक दहशतगर्द मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। अज़्म इस्तेहकाम के तहत इंसदादी दहशतगर्दी मुहिम पूरी कुव्वत से जारी है। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर जरदारी ने कहा, दहशतगर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे के आज़म पर कायम है। वजीर आजम का कहना है, कौम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना है। मोहसिन नकवी ने कहा, दहशतगर्दों का इबरतनाक अंजाम वाज़े पैगाम है, फितने को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। गूगल का पाकिस्तान में दफ्तर खोलने का फैसला बाइस फख्र और हमारी डिजिटल सलाहियतों का एतराफ है। हमेशा कहता था IMF हो या ना हो, पाकिस्तान दिवालिया नहीं होगा। नायब वजीर आजम इसहाक डार का गूगल क्रोमबुक की असेंबली लाइन की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान ने गजा में खुरेजी रोकने के लिए मुखलिसाना कोशिशें की हैं। अमरीकी सदर ट्रंप की मौजूदगी में अब मुआहदा हुआ, इसराइल को इस पर अमल करना चाहिए। पाकिस्तान की मईशत को $3 ट्रिलियन तक ले जाएंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस से वर्चुअल खिताब। कहा, माहीगीरी और एक्वा कल्चर के शोबे में जदीद इस्लाहात ला रहे हैं। कोल्ड चेन और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी आएगी। सी फूड बरामदात को 4 साल में $2 अरब तक ले जाना है। पाकिस्तानी मईशत दुरुस्त समत पर गामजन है। मुआशी इस्तेहकाम के लिए 2.5 साल में ठोस इक़दाम किए गए। ब्लू इकॉनमी पाकिस्तानी मईशत के लिए गेम चेंजर साबित होगी।
सुप्रीम कोर्ट के कैफेटेरिया में एसी प्लांट में धमाका, 12 अफराद जख्मी, 2 की हालत तशवीशनाक। एक टेक्नीशियन का 80% जिस्म झुलस चुका। आईजी इस्लामाबाद कहते 3 दिन से सुप्रीम कोर्ट बेसमेंट से गैस लीकेज की शिकायत थी, धमाका एसी प्लांट में हुआ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जेर सदारत महकमा माहौलियाती तब्दीली, जंगलात और जंगली हयात का इजलास। सुहेल आफरीदी का टिम्बर माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। कहा जंगलात कौम की अमानत है, लूट मार बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ को बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक यकीनी बनाएगी। खवातीन को पिंक स्कूटीज फराहमी का दूसरा मरहला जल्द शुरू करेंगे। खवातीन ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएं, तरबीती कोर्सेज में हिस्सा लें। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं महकमा ट्रांसपोर्ट खवातीन को मुफ्त ट्रेनिंग और लाइसेंस फराहम कर रहा है। मकसद खवातीन को सफरी मसाइल से निजात दिलाना है। दोहा अमन मुआहदे की रूह पामाल, अफगानिस्तान में दहशत गर्दों की आमाज गाहें बरकरार। अक़वाम मुत्तहिदा की मॉनिटरिंग टीम की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में दहशत गर्द तंजीमों की सरगर्मियां खतरनाक हद तक बढ़ चुकी हैं। तालिबान हुकूमत और अलकायदा के ताल्लुकात बरकरार और ज्यादा फाल हैं। तालिबान हुकूमत हर माह फितना अल खवारिज के सरबराह नूर वली महसूद को $50,500 फराहम करती है। खारजी नूर वली महसूद के कब्जे में अमरीकी अफवाज के छोड़े हुए जदीद हथियार मौजूद हैं। जाफर एक्सप्रेस धमाका और कैंटोनमेंट हमलों में भी अफगान बाशिंदे मुलव्विस हैं। इसराइल ने 5 फलस्तीनी कैदी रिहा कर दिए। हिलाल अहमर के जरिए 45 फलस्तीनियों की लाशें भी हवाले कर दी। गजा पर बमबारी भी जारी, मजीद 3 फलस्तीनी शहीद हो गए। हजारों फलस्तीनी अब भी इसराइल की कैद में मौजूद। इसराइली फौज का जनूबी लबनान पर भी हमला, 2 अफराद शहीद, 7 जख्मी हो गए। सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान 18 नवंबर को अमेरिका का दौरा करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। दिफा, मसनूई जहाना, जौहरी ताउन और तिजारती मुआहदे मुतवक्के। राइटर्स का कहना है अमेरिकी सदर सऊदी अरब पर मुआहदा इब्राहीमी शमूलियत के लिए जोर देंगे। सदर ट्रंप ने दावा किया है सऊदिया मुआहदे में शामिल हो जाएगा। सदर ट्रंप का यह भी कहना था मसले का हल इसराइल और मुझ पर मुनहसिर है। अगर अमेरिका इसराइल की हिमायत छोड़कर खित्ते में मुदाखलत बंद कर दे तो इससे ताउन मुमकिन है। ईरान के सुप्रीम कमांडर खामनाई कहते हैं ईरान और अमेरिका के दरमियान अदम मुताबिकत पाई जाती है। दोनों मुल्कों के दरमियान मुफादात का टकराव भी है। अगर अमेरिका इलाके में अपने फौजी अड्डे खाली कर दे तो इसका जायजा लिया जा सकता है। ईरान के साथ ताउन की अमेरिकी दरख्वास्त पर मुस्तकबिल करीब नहीं बाद में गौर किया जाएगा। अमेरिका के सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क के मेयर का इलेक्शन, वोटिंग का अमल शुरू हो गया। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी इंतखाबी सर्वे में सबसे आगे। ज़ोहरान ममदानी का आजाद उम्मीदवार एंड्रयू कोमो और रिपब्लिकन क्रिट्स सिल्वा से मुकाबला। इंतखाबी रैली से खिताब में ज़ोहरान ममदानी ने कहा आवाम साथ है, तारीख रकम करेंगे। सदर ट्रंप का आजाद उम्मीदवार एंड्रयू कोमो की हिमायत का ऐलान। कहा न्यूयॉर्क में कम्युनिस्ट मेयर आया तो विफाकी फंड नहीं दूंगा। सिखों के रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात का दूसरा रोज। सिख यात्रियों की बड़ी तादाद ननकाना साहब में मौजूद। मरकजी तकरीब कल होगी। अंदरून बैरून ममालिक से आए 30,000 से ज्यादा सिख यात्री शिरकत करेंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीबात में शिरकत के लिए आने वाले सिख यात्रियों का खैर मकदम, बेहतरीन इंतजाम और फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने की हिदायत। बैनुल-अक़वामी मैरीटाइम एक्सपो कराची में जारी। पाकिस्तानी कंपनीज के दिफाई आलात नुमाइश में पेश। मार्का हक में इस्तेमाल होने वाला ड्रोन भी नुमाइश में पेश किया गया। 44 ममालिक के वफूद और 178 बैनुल-अक़वामी और मुल्की नुमाइश को नंदगान की शिरकत। 4 रोजा इवेंट जुमेरात तक जारी रहेगा। और आर्ट्स काउंसिल कराची में रंगारंग वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल, मुल्की और गैर मुल्की फनकार शरीक। मजेदार खानों के स्टॉल तवज्जो का मरकज। गैर मुल्की फनकारा पाकिस्तानी खानों के फैन हो गए।